Hello, this is Avijit Roy. So let us start with the magnetism once again, right? And we are going to talk about the numericals today, right? Let us continue with the previous session basically, right? So this is the first question of today's session. देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है ये. Find B at P, position P. So this is my P, right? So this is my position P, and in this P you have to find the B, okay, and find B if one of the current is reversed, okay. So you have an infinite wire over here, right? So you have an infinite wire और इस वायर में आपको क्या करनी है कि आपको इस जगह की B निकालनी है. चलो लेट्स वर्क इट आउट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो पॉइंट P है, इस P पे दो मैग्नेटिक फील्ड की काम करेगी, एक फॉर द हॉरिजॉन्टल वायर एंड वन फॉर द vertical wire, and the distance between them, if you to consider this wire, this I1 conducting wire, let us say this as AB. So draw the figure first. You will mark this as AB, this as CD, right? ये CD से mark कीजिए आप. Okay, तो I am going to say first of all about my conductor AB. So AB के बारे में बात करते हैं ज़रा. तो अगर मैं AB के बारे में बात करता हूँ, so if you talk of AB, then what happens in case of AB? So AB के बेस में सबसे पहले फॉर्मूला बताओ. So in case of B, right? B पहले लिख लेते हैं हम. तो B क्या होगा बोलो? So B will be nothing but बोलो mu naught I upon 2 pi R. So R or A, whatever you say, in this case A, because we are not talking of radius. Okay. So this is my A, right? The lengths. हम अभी AB की बात कर रहे हैं, तो AB की बात मैंने ये वाली वायर की बात कर रहे हैं, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारी 4 सेंटीमीटर्स. सो बार बार मैं बोलता हूँ, लुक एट द यूनिट, राइट? 4 सेंटीमीटर्स अवे है. सो दिस इज व्हाट इज माय B for the first wire. Let us say this is B1, okay, and that will be mu naught. I given? No, I not given. So forget it, keep it as it is. This is my 2 pi and the distance is 4 centimeters. So therefore into 4 और ऊपर में एक 100 डाल दूंगा. So it is converted into meters, so that it is converted into meters. Okay, so I've got B1, right? What about the line CD? Now let us talk of CD. अगर मैं CD की लाइन देखता हूँ, तो CD से ये पॉइंट कितनी दूर है? It is 3 centimeter. So look over here. This is 3 centimeter away, right? So if it is 3 centimeter away, same concept लगाते हैं, CD के केस में लगाएंगे, and now my B2 will be, directly लिख रहा हूँ, mu naught I, okay, again I, yes, again I, and now I am going to get 2 pi with the this 4 के जगह पे अब यहाँ पे आएगा 3 और ऊपर एक 100. सो यू हैव गॉट B1 एंड B2 एंड यू कैन सॉल्व इट आउट. लेकिन एक प्रॉब्लम है, पूरी तरह से सॉल्व करने में हमको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी इसकी दिशा के बारे में, राइट? सो लेट अस टॉक ऑफ दिस वन. तो ज़रा याद कीजिए, अगर मेरे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मेरी थंब, पुट द थंब ओवर देयर इन द डायरेक्शन फेसिंग दैट लाइन, रोटेट इट, एंड व्हाट आई फाइंड इज दिस इज इनसाइड. सो B1, सो मेरी जो AB थी उसके आगे बेटर होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप इनवर्ड. सो दिस इज अ बेटर ऑप्शन, यू पुट इट ओवर देयर इनवर्ड. ओके, और अगर मैं इसकी बात करूँ CD की, तो CD, लुक एट द थंब एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट सेम. थोड़ा सा मुट्ठी बनाते हैं, मेक अ फीस्ट, एंड यू विल फाइंड इट गोज इनसाइड द बोर्ड, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, नथिंग बट कैसा, इनवर्ड. तो दोनों ही इनवर्ड है, दोनों ही अंदर जा रही हैं. तो डेफिनेटली क्या करेंगे, B1 और B2 को सिंपली वी विल ऐड देम अप. ओके, तो सिंपली जोड़ दीजिए B1 और B2 को. ठीक है, क्लियर? ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट में बोला है द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड. ओके, और एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ द करंट. तो किसी को भी एक ले लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी एक को ले लेता हूँ, सपोज ऐसे कि मैं इसको पलट दिया, सपोज इसको पलटा, तो फिर ये AB लाइन की जो थी इनवर्ड टू द बोर्ड वो सेम रहेगी, लेकिन इसका क्या हो जाएगी, ये रहा थंब, लेकिन ये आउटवर्ड हो जाएगी, यू सी. एंड एज ए रिजल्ट देयर विल बी अ डिफरेंस, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ करंट, और वो करंट की वजह से यू कैन सी व्हाट इज द इफेक्ट. अगर आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट समथिंग, एंड दैट विल बी द करंट. ओके, राइट, लेट्स डू द नेक्स्ट वन. ये वाला करते हैं. चलिए, ड्रॉ द फिगर फास्ट. क्वेश्चन है फाइंड B at P. That will question फटाफट लिखो क्वेश्चन. So the question is find B at P.
Now let's see this one. ये कैसे करेंगे बताइए. First. तो बोलो. Draw the figure. Now सबसे पहला काम यहाँ पे सबसे पहला काम उसी फिगर को हम में कर देते हैं. यहाँ पे सब A है and this is I. Very good. ठीक है. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6 sides are there. So let us first of all draw the diagonals. So draw the diagonals. Diagonals को मिलाओ पहले आप. Diagonals मिलाने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे. Now look at the diagonals. Now look at this. This is the diagonal. चलिए इधर देखिए. Please have a look. Now this is the direction of the current. Okay. So let me point my right. ये कुछ ऐसे ही रखते हैं हम इसको ऐसे right and this way. और इसको हम घुमाएंगे inside the board. इधर जाएं inside the board. इधर पे आएं inside the board. इधर जाएं inside the board. ऐसे जाएंगे inside the board. तो मतलब सारे जो हैं वो inside the board. एक काम करते हैं एक निकालते हैं किसी का into 6 कर देंगे. ओके सारे साइड सेम है. याद रखना अगर सारे साइड सेम नहीं होते तो into 6 नहीं होती. सबकी अलग अलग निकालनी होती. क्लियर. But in this case it is simple. Okay. Right. As far as your board question is concerned, it is simple. Right. So let us see this now. तो क्या करें इधर आइए देखिएगा इधर प्लीज. Have a look. इधर तो ये हो गया मेरा लाइन. सबसे पहला बात I don't need these dotted lines. याद करो आप जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो ना आप वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हो. याद है ना आपको. You used to take a perpendicular distance. Okay. That is what is you are going to consider over here. तो ना मेरी ये dotted line कोई काम की नहीं है. सीधी सी बात है. If I am calculating for AB, right? So हम क्या करेंगे? Just drop a perpendicular and this will be actually my A. Have a look. ये मेरा A होगा और into 6 कर दूंगा जो भी मेरा इसका फील्ड होगा. Right? into 6 कर दूंगा. So let us see that now. चलिए B बोलिएगा फिर हमने डिराइव किया था. हाँ सर. सर एक वैल्यू क्या है? एक लेंथ. हाँ बोलो. जो इसका लेंथ क्या होगा? आते just coming. Now first of all you write down this ये क्या कहते हैं B. So B क्या होती है बताओ. In case of this wire क्या होती थी बताओ. Mu naught I upon 4 pi A. सर 2 pi A. और उसके साथ आ जाती थी क्या साइन इसमें लेंगे phi 1 प्लस साइन phi 2. बिल्कुल लेंगे सर. राइट. और ये यहाँ पे हमारी 2 पाई साइन 4 होती है. फिर 4 हो जाएगा. 4 होती है सर. दिस इज नॉट 2 दिस 4. करेक्ट. ओके. सो दिस इज इसको थोड़ा चेंज कर दूं. ये मेरा होता है 4 पाई. ओके. नाउ हैव अ लुक. इधर देखो आप. A मेरी ये डिस्टेंस है. ये वाली मेरी A है. ओके. और साइन फाई और उधर का फाई है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी लेट अस गेट द कंसेप्ट ऑफ एंगल्स. ओके. फाई मतलब ये वाली मेरी फाई होती थी. अब ये कैसे निकालूं मैं. ये एक रेगुलर शेप्ड है. राइट. हेक्सागन है. रेगुलर शेप्ड. और सबसे इंटरेस्टिंगली एक चीज आप देख सकते हो और वो चीज ये है कि इसकी जो ओवरऑल एंगल है दैट इज 360 डिग्री बिकॉज सम एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360. और इस 360 को 1 2 3 4 5 6 हिस्से में तोड़ा गया है. दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल यू इट इज एक्चुअली 360 डिवाइडेड बाय 6. राइट. 360 डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्रीज. इसका मतलब ये एक 60 डिग्रीज का है. एग्रीड. एंड देन व्हाट हैपेंस आपने इसके बीच में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. और एक खास बात परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से ही जो 30-30 होगा ये भी एक गलत सोच है. राइट. यहां पे होगी इसलिए होगी यहां पे बिकॉज ये दो साइड्स इक्वल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होती है कि इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर देन ओनली इट्स अ एंगुलर बाइसेक्टर. ओके. सो इसलिए ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री होगी. आई होप यू हैव गॉट दिस. राइट. एंड वंस यू हैव गॉट 30 डिग्रीज तो मेरे यहाँ पे 30 पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे. ओके. तो मेरी 30 पता चल गई. आई मेरा दिया हुआ नहीं है सो आई विल कीप इट एज आई. म्यू इज ऑल्सो म्यू. ओके. 4 पाई रहने दो. एंड दिस A. नाउ व्हाट अबाउट A? नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट दिस A? नाउ लुक ओवर हियर. A निकालते हैं. ठीक है. निकालते हैं.
तो अगर मैं इस a को निकालूं, that means you can say this as any point, let us say C. So I am interested now in finding PC. So if you look at PC, तो एक काम करते हैं, अगर ये 30 डिग्रीज हैं तो एक ट्राइंगल बनाते हैं. नो लेट अस टेक दिस वन. इधर से एक ट्राइंगल, ताकि आपको डिटेल में थोड़ा समझा पाऊँ. Now this is my A, small a, और जो उसके साथ एक्चुअली मिल गया है, ये let us say this something else, let us say this as x, okay? So ये मेरा x है जो मुझे चाहिए, right? और ये जो है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है मुझे. This base is known to you and that is small a by 2. देखो ठीक से, my base is known to you, that is small a. ये पूरी a थी ना, तो this is a by 2, isn't it? Okay? And this angle is known to me and that is 30 degree. This angle is known to me 30 degree. ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, okay? कौन सा लगाऊं बताओ? tan लगाते हैं? Yes, sir. है ना? So if I use tan 30, then definitely I can write what? Perpendicular by base, and that is a by 2 perpendicular, और इसके साथ कौन आ जा रहा है? Base, perpendicular by base, and that is x. And I need x, and that is therefore x is equal to कितना हो गया? a by 2. tan 30 कितना? tan 30 1 by root 3. So 1 by root 3, and that results in x, which is nothing but root 3a by 2. Good. तो मुझे ये x पता चल गया. So this is nothing but my root 3a by 2 पता चल गया मुझे. I नहीं given है, keep it right I के फॉर्म में. Okay, and then this angle, this phi 1, ये phi 1 अभी हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि देखिए ये 360 डिग्री है, divided 6, और ये बाइसेक्टर है 30-30, and therefore this is my 30 degrees, and similarly this is also my 30 degrees. So phi is equal to 30 degrees. Just put the data, right? Just put the data, you will get it over here. लेकिन ये जो डेटा आएगी वो केवल इस AB की आएगी. आपको तो सबका निकालना है ना, तो क्या करें? Just multiply by 6, you will get total. So if this is the B, then B total is nothing but 6 times of whatever you get from here. Got it? So ये एक क्वेश्चन है, right? हेक्सागन वाली क्वेश्चन है, बड़ा पॉपुलर है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एक करने से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगी, right? Okay. So let's. नहीं, not given. I की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको ये डालनी होगी, right? आपको ये डालनी होगी. आंसर आप निकालेंगे, ठीक है? फाइनल आंसर, राइट? अप्रोच, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन अप्रोच, राइट? इधर देखो, नेक्स्ट करते हैं. फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, ओके? सो गिविंग यू सम टाइम टू ड्रॉ इट, ओके? सो लेट्स डू दिस वन नाउ. अब ये वाला करते हैं. सो फाइंड द करंट इन लूप L2 का करंट का लूप निकालिए, सो दैट B इज इक्वल टू 0 एट B 0 एट O. ओके, सो एट दिस पॉइंट हमको B 0 करनी है, ठीक है? कोई बात नहीं, दो छोटे छोटे हैं और यहाँ पे B है. करंट की डायरेक्शन मैंने निशान लगाया, they has to be opposite, then only they will cancel out, right? So one is clockwise, another one is anti-clockwise, okay? And you make your B 0, okay? बहुत अच्छा बात. तो पहले फॉर्मूला लिख ले. तो बोलिए सर्कुलर लूप का B कितनी होती थी? For a circular loop, what is B? So for a circular loop, what is B? So B is equal to mu naught, नीचे 2 केवल a square upon a square plus r square to the power 3 by 2. I तो भूल गया, देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात हो गया. I, okay? इसकी I नहीं दी हुई है, इसकी I दी रखी है. तो क्या करें सर? You have got B, right? इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3. So that means वहाँ पे मैं A मेरी क्या होती थी? A मेरी बोलो, A मेरी रेडियस होती है. रेडियस द A रेडियस. तो जब मैं इस लूप की बात करूंगा तो उसी एक्सप्रेशन में मैं A लिखूंगा 3/100. क्लियर? फाइन. और इसकी जब मैं बात करूंगा तो इसकी जो मेरी R है वो कितनी होगी बोलो? 4, राइट ना? सो अगेन 4/100 कर देते हैं, सो दैट यू कैन मेक इट इन मीटर्स, सो दैट यू कैन कन्वर्ट. मीटर भी हटाओ, बाद में डाल देंगे अपने. ओके, नाउ सो दिस इज सिंपल, यू कैन पुट इट ओवर देयर. अगला वाला बताइए. जब मैं इसकी बात करूंगा तो मैं इस केस में A क्या लिखूंगा? सो A विल बी माई 4/100. क्लियर? एंड व्हाट विल बी माई R? सो इन दिस केस मेरी R कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी मेरी, बोलिए. इन दिस केस माई R विल बी 3.
3/100 क्लियर। सो ये थोड़ी सी देखनी है आपको ए और आर के बारे में। सर ए रेडियस है। ए रेडियस राइट, एंड देयरफॉर जस्ट हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आई कैन राइट इट डाउन। ओके राइट, एंड देयरफॉर जस्ट पुट इट ओवर देयर। सो एट ओ, ओ ही है ना, हाँ एट ओ, सो एट ओ देन व्हाट यू गेट एट ओ, चलिए इक्वेट करते हैं, म्यू नॉट आई ए का स्क्वायर। सो हियर आई हैव गॉट ए, दैट इज 0.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.03 का स्क्वायर प्लस r. Now what is r in this case? In this case my r is 3 ना, r is 0.04 का स्क्वायर और इस पूरे ब्रैकेट के साथ टू दी पावर 3/2. ओके, सो यू कैन चेक द रिजल्ट। यहाँ पे कुछ ऐसा है कि इसको अगर आप नहीं भी कन्वर्ट करते ना मीटर से सेंटीमीटर में तभी भी आंसर आ जाती है, बिकॉज यू आर इक्वेटिंग राइट द सेम पैरामीटर्स. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, राइट डाउन, लेट अस राइट डाउन द सेम थिंग, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड दिस आई इज नोन टू यू, दिस आई इज 1 एम्पेयर, सो यू कैन पुट इट 1 एम्पेयर ओवर हियर. यहाँ पे आप 1 भी डाल दीजिए, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा, राइट. एंड देयरफॉर आई नीड दिस I2, सो आई नीड दिस I2, कीप इट I2. ओके, और उसके बाद मुझे चाहिए क्या, A इज 0.04 का स्क्वायर अपॉन 2.034 है ना, सेम ही है ना, 3 and 4, यस. सो 3 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर, और इंटरेस्टिंगली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, म्यू नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, नीचे पूरा cancel। और पूरा नीचे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर की न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगी, म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगी, केवल 0.03 और 0.04 का स्क्वायर बच जाएगा. ओके, और वो भी दोनों पॉइंट में है, तो यू कैन सॉल्व इट, राइट, एंड जस्ट गेट मी द वैल्यू ऑफ योर I2. सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ओके, सिंपल वन बन चुकी है अब, राइट, बस समझने की बात होती है. नीचे वाले में पहले 0.04 आएगा ना, फिर नो प्रॉब्लम, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, चलेगा. और उसको स्क्वायर करेंगे तभी भी वही रहेगी. ओके, हाँ, अगर सिस्टमैटिकली लिखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन. मैं वो डेटा लिख रहा था तो मैं सोचा एक ही चीज़ लिख लेता हूँ. ओके फाइन, सो ये एक खास बात होगा. ना नेक्स्ट लेट अस सी वन मोर, और एक बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, राइट. ओके, तो दिस इज स्ट्रेट क्वेश्चन. अगर मैं इसकी बात करूं, ओके, दिस इज स्ट्रेट क्वेश्चन एंड दैट इज दिस इज बेसिकली इफ दिस वुड हैव बीन अ सर्कल, राइट, व्हाट वुड हैव बीन द रिजल्ट. ओके, राइट, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा. नाउ कंसंट्रेट ओवर हियर. 0.8। ना अब जरा इसको देखिएगा प्लीज. ना ये थोड़ा सा करने को इट कैन बी डन इन 2 seconds, बट 2 मिनट्स में, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा. देखिए इसमें क्या है, इसमें ना मेरे पास एक ऐसा सेमी सर्कल है और ऐसा वायर है, राइट. ना दिस इज इट, और यहाँ पे मुझे बी निकालनी है. ओके, तो आप बोलोगे सर ये तो सेमी सर्कल है, जो मेरी सर्कल की होती है उसकी हाफ कर देते हैं, स्टोरी ओवर. लेकिन मैं आपसे पूछूंगा फिर ये दोनों का कुछ इफेक्ट नहीं है क्या? ये दोनों जो वायर है, लीनियर सीधी वायर है, क्या इनका कोई असर नहीं होती है क्या? तो दिस इज द थिंग. ओके, तो मेरे तरफ से रिप्लाई है नहीं होती है. लेकिन नहीं होती है बोलने से तो नहीं होगा, कैसे नहीं होती है वो जानना पड़ेगा. ओके, तो थोड़ा सा याद करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ. इफ यू लुक एट बी, what we used to say is mu naught upon 4 pi by Savit's law. I used to say this is r cross dl, है ना, r cross dl r cube. This is a vector representation of dl db if you remember. Okay, वेक्टर जान के लिखा हूँ मैं, राइट. अब बोलोगे सर अचानक वेक्टर क्यों लिख दिया? मत लिखो सर, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, और वो इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि r और dl की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होती है तब r मैग्नीट्यूड dl मैग्नीट्यूड के साथ, राइट, कौन आती है सर? साइन आती है, साइन थीटा आती है. ओके, और यहाँ पे अगर आप ठीक से देखें, किसका r का और dl का, r का और dl का. चलिए देखते हैं. ये मेरी r है और ये जो यहाँ लेते हैं वो dl है ना. इधर आइए, अगर मैं इस जगह पे आता हूँ, अगर मैं इस क्या कहते हैं वो हॉरिजॉन्टल वायर पे आता हूँ, तो इफ यू सी वेरी केयरफुली
मेरी आर की डायरेक्शन और मेरी डीएल की डायरेक्शन ये दोनों ही सेम है, लेकिन ये जब गोलाकार घूमता हूं दे आर इन 90 डिग्रीज, इज द डिफरेंस। ओके, दे आर इन 90 डिग्रीज एंड यू नो साइन जब ये पैरेलल हो गई हैं, राइट, देन साइन 0, दैट मींस द एंगल दैट इज मेड ओवर हियर इज 0 डिग्री एंड द एंगल दैट इज मेड over here is 90 degree. For the time being you forget this one, I am only interested in this part now. So it is very clear मेरी DL भी उसी दिशा में है जिस दिशा में मेरी R है। देखिएगा ठीक से, जिस दिशा में मेरी R है ना उसी दिशा में DL है, जिस दिशा में मेरी R है और उसी दिशा में DL भी है। So you see this DL vector, you see this R vector, the same direction. That means the theta is 0 and आपको पता है sin 0 is nothing but 0, इसलिए इन दोनों का जो असर है ये खत्म हो जाती हैं और मेरे पास ये जो dB है वो 0 हो जाती हैं फॉर दीज टू वायर्स, राइट। लेकिन इस क्या कहते हैं सेमी सर्कल की बिल्कुल भी नहीं होगी, इस सेमी सर्कल के बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आपको याद दिला दूं मैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू क्या था वो R, ये होती है हमारी एक सर्कुलर लूप की सेंटर की B, लेकिन ये आधी है, सेमी सर्कल है, तो स्ट्रेट अवे यू आर गोइंग टू राइट B टोटल इज नथिंग बट म्यू नॉट आई अपॉन कौन 4R, दैट्स इट, क्लियर। 4R, ये बायोट-सावर्ट्स लॉ से भी आप बैठा के इसको कर सकते हो, बट हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, जस्ट पुट इट ओवर देयर, क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा समझाने का मतलब, दिस क्वेश्चन इज ओवर, ये यू सी आई टोल्ड यू इट कैन बी डन इन 2 मिनट्स बट रादर लेस देन 2 मिनट, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता था कि देखिए इस स्ट्रेट कंडक्टर्स के वजह से कोई असर नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा, बस सिर्फ इतना याद रखिएगा, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, अगर कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का आप सीधे सीधे में कहीं पे भी चले जाएं एक्सिस में ओसी पॉइंट वो हमेशा 0 होगी, कारण आपकी डीएल और आर की जो एंगल है वो हमेशा 0 है, राइट, गॉट इट। सो ये चीज को आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप बाकी सब सर रहेगी, तो जैसे यहाँ पे है, ओके ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब देखो, लुक एट दिस, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, आई वांट बी एट ओ, व्हाट विल डू नाउ, तो बड़ा सिंपल सा बात है, ये सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो क्या करें, इसका स्ट्रेट लाइन से यहां तक की दूरी कितनी होगी, r, so use the formula of b to get to this point, और पूरे गोलाकार का भी हमने पढ़ा था, सेमी सर्कल का पूरा गोलाकार का यू नो, है ना। अब सिर्फ आपको क्या करनी है, ऐड कर देना दोनों का। क्यों सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं, यही तो मैं इंतजार कर रहा था कि तुम लोग ऐड बोलेगा और मैं कुछ बोलूंगा, राइट। ऐड क्यों, सब्सट्रैक्शन, अरे इसलिए तो ये बना हुआ है हमारा, है ना, चेक दिस, राइट, वेदर इट इज अपवर्ड इट इज गोइंग अप, सो देयरफॉर क्या करूं सर, ये सर्कल के वजह से फील्ड जो है वो बाहर की तरफ आती है, और इसके वजह से सर इसके वजह से भी बाहर की तरफ, है ना, सिंपल ऐड देम अप, क्लियर। और अगर उल्टी होती कोई भी डायरेक्शन तो सब्सट्रैक्शन, तो क्या करें टोटल बताओ। सो बी ड्यू टू लाइन, बोलो लाइन के लिए इनफाइनाइट लाइन कंडक्टर क्या होती थी, बी ड्यू टू लाइन, जल्दी बोलो, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, हमारे लिए क्या है, ये R ही है, रहने दो, ठीक है, हैं 2 पाई 2 पाई R 2 पाई R, हाँ, सही। और सर्कल के लिए, बी सर्कल के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2R, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, राइट, 2R हमारा यहाँ पे R है, बिल्कुल R है सर, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, तो ये है ना। देखो क्वेश्चंस कितनी सिंपल है, लोग डर जाते हैं इसको देख के, अरे इसकी बी कैसे निकालूं, वेरी सिंपल, एक बार पकड़नी होती है बस, एक बार, ओके ना, ये ओके। इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, राइट, इसमें ये ट्रिक है कि यहाँ पे जो हमारी बायोट-सावर्ट्स लेवल में डीएल होती है ना डीएल, वो डीएल अब एंगल में है, और आपको क्या पता है, आर्क, ये मेरी डीएल है ना, इसके साथ फिर से असर नहीं कोई, देखो आर और आई और क्या कहते हैं डिस्टेंस दोनों सेम है, आर एंड डीएल, ये अगर डीएल है तो यहां से आप निकलेंगे तो आर, तो इसकी इस वाले दो साइड के कोई असर नहीं होगी, राइट। B is 0 for this, you can write it over there itself, B is 0 for this, okay, बट इन दोनों का असर होगा सर, इन दोनों आर्क में करंट है, बिल्कुल डेफिनेटली, ये रहा एरो दिया हूं ना, आई
बिना करंट का तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो इट हैज टू बी ओके, राइट, इट हैज टू बी ओके। तो इसका कैसे करें? तो वो वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। कौन सा? आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। याद आ रहा है ना? एंगल इंटू रेडियस। तो हमारे लिए डीएल यहाँ पे क्या होगा? आर्क, आर्क मैंने एक छोटा सा सेक्शन लिया डीएल, एंड दैट विल बी नथिंग बट योर एंगल। दिस इज अल्फा, अल्फा, एंड द रेडियस इज नथिंग बट एक बार ए एक बार बी। ठीक से देखो, एक बार ए एक बार बी, क्योंकि ये पूरी शेप की नहीं, ये इतनी की है। देखो आप, ये देखो, ये पूरी ऐसे नहीं है, सॉफ्टी जैसा नहीं है, जस्ट नॉट लाइक सॉफ्टी। सॉफ्टी का नीचे वाला हिस्सा काट दो, है ना, वो वाली हिस्सा है ये, राइट, वो चीज है ये। ओके, नीचे वाला ये वाली पार्ट है नहीं, लेकिन ये रेडियस दे रखी है आपको। सो दिस इज माई ए, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। तो ये तो और नीचे वाला हिस्सा उड़ा दो, एंड दिस इज अल्फा। सो हियर इज माई अल्फा। तो रेडियस एक बार क्या होगी? एक बार ए छोटा वाला तक के लिए, और एक बार किसकी होगी? बी। क्लियर? तो इसको जरा थोड़ा ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सेशन हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल यहीं से। फाइन, ठीक है, क्लियर? तो इसका थोड़ा सा हिंट्स में दे दिया आपको। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में जहाँ पे डीएल है उस जगह पे इसको डाल के एक बार कोशिश कीजिएगा। ठीक है, साइड में जीरो क्यों था ये? साइड में जीरो क्यों था? यस, इधर देख लो और एक बार, साइड में जीरो क्यों था ये भी एक मैं बता दूं आपको। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। क्या बोला था आपको? ये अगर लाइन है, इस लाइन का आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे बी निकालिए, यहाँ पे बी निकालिए, उस लाइन के सीधे। तो उसकी रिजल्ट की वो क्या होगी? जीरो। क्यों होगी जीरो? वाई जीरो? वाई जीरो क्योंकि यहाँ से जब मैं डीएल बना रहा हूँ तो डीएल इज ए वेक्टर जिसका दिशा ऐसा होगा, और मेरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर, उसकी दिशा भी वही है। सो डीएल की वेक्टर की दिशा और आर की वेक्टर की दिशा सेम है। सेम माने थीटा कितनी है? जीरो। बायोट-सैवर्ट्स लॉ में कौन आता है? साइन थीटा, और साइन जीरो कितना? जीरो। खत्म। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे? इधर देखिए, इधर देखिए, ये जो मैं बढ़ रहा हूँ ये आर है, और ये जो मेरी कंडक्टर है इसमें डीएल है। ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। एनीवे, साइन जीरो भी जीरो होती है, साइन 180 डिग्री भी जीरो होती है, साइन पाई दैट इज ओके। तो आप ऐसे 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 जाएं या फिर ऐसे जाएं, दोनों ही जीरो है। एक जीरो है, एक 180 डिग्री है, एंड इन बोथ द केस साइन प्रोड्यूसेस जीरो, तो जीरो है। क्लियर?